दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को जो है आपको पूरा देखना है क्योंकि इसमें जो है आपको कुछ ऐसे मेथड सीखने को मिलेंगे जिससे आपको अभाज्य गुणनखंड करने में जो है बहुत आसानी होगी। तो चलिए एक एक करके सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहली संख्या देख सकते हैं आप 140 है। 140 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखो 140 को जो है किस संख्या से आप काट सकते हैं। गुणनखंड करने का मतलब किस संख्या से ही कटेगी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में जीरो आ जाए या फिर सम संख्या आ जाए, कोई संख्या लिखी हो अगर बाद में जो है जीरो आए या फिर कोई सम संख्या आए तो समझ लो वह संख्या दो से कट जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जीरो आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या क्या है, दो से कट जाएगी। तो दो से काटेंगे इसको, दो 7 बार जाएगा, दो सत्ते 14 और जीरो उतारेंगे, फिर जीरो आ रहा है फिर दो से कट जाएगा, दो तीन 6 और एक बचेगा, इधर हो जाएगा 10, तो दो पंचे 10। अब ये दो से नहीं कटेगी। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी संख्या लेंगे उनको अभाज्य संख्याओं से ही हमें काटना है। हमें अभाज्य संख्या के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं लेनी। जैसे यहाँ पर दो मैंने लिया है, दो अभाज्य संख्या है। और हाँ, आपको क्रम से संख्याएं लेनी है। जैसे पहली अभाज्य संख्या दो होती है तो पहले आपको दो से काटना है, फिर अगर दो से न कटे तो फिर आपको तीन से काटना है, तीन से न कटे तो फिर पाँच से काटना है, पाँच से न कटे फिर आपको सात से काटना है। तो इसी तरीके से आपको क्रम से अभाज्य संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो से कट गया, लेकिन अब यहाँ पर ये दो के बाद तीन अभाज्य संख्या है, तीन से नहीं कटेगा। अब तीन से नहीं कटेगा तो फिर अगली अभाज्य संख्या पाँच होगी, तो पाँच से कट जाएगा, पाँच सत्ते 35। अब सात जो है ये स्वयं से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, सात इक्कम सात। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब इनको इन सभी को जो है गुणा के रूप में लिखेंगे, दो गुणे दो, फिर गुणे कितना पाँच, फिर गुणा का चिन्ह लगा के सात लिख देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। तो 140 के ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इसको एक तरीके से और आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी संख्या दो बार आ रही है उसको आप एक बार लिख देंगे। जैसे कि दो दो बार आ रहा है तो इसको दो की पावर दो लिख देंगे, और इधर पाँच और गुणे फिर सात। तो इस तरीके से भी आप लिख देंगे। तो अगली संख्या लेते हैं हम लोग 156। अगली संख्या 156 है। अब यहाँ पर देखिए कि सम संख्या आ रही है, इसका मतलब दो से कट जाएगा ये। तो दो से काटेंगे तो दो सत्ते 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, इधर दो अठे 16। फिर सम संख्या आ रही है अंत में, तो फिर दो से कटेगा ये, तीन बार जाएगा इसमें, तो दो तेईस 6 और एक बचेगा, तो दोनों ये 18 हो जाएगा। अब दो के बाद तीन से काटेंगे, एक कट जाएगा, तीन इक्कम तीन, तीन तिरक्के 9, तीन इक्कम तीन और तीन तिरक्के 9 हो जाएगा। फिर ये जो 13 है ये अभाज्य संख्या है, और अगर अभाज्य संख्या है स्वयं से ही कटेगी। तो 13 इक्कम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे जाकर के दो गुणे तीन गुणे 13। तो इसको भी आप एक बार लिख लेंगे, इसको दो की घात दो लिख देंगे और फिर तीन गुणे 13। तो इस तरीके से जो है आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखो अभाज्य गुणनखंड अगर आप सही से नहीं कर पाते हो तो फिर आपको जो है लासा और मासा निकालने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप अभाज्य गुणनखंड ही नहीं सही से कर पाओगे तो लासा और मासा गलत निकलेगा। फिर अगली संख्या चलिए ले लेते हैं। अगली संख्या 3825 है। 3825 लेंगे अगली संख्या 3825। अब देखो यहाँ पर अंत में जो है ना जीरो आ रहा है ना कोई सम संख्या आ रही है, इसका मतलब ये दो से नहीं कटेगा। दो से नहीं कटेगा तो फिर अगली अभाज्य संख्या लेंगे तीन, तो क्या है तीन से कट जाएगा। तो देखो अभी कोई बड़ी संख्या आपको मिल जाए तो कैसे पता करेंगे वो तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी अंक होंगे उन सभी को आप जोड़ लेंगे। तो आठ तीन 11 हो जाएगा, 11 और दो 13 हो जाएगा, 13 और पाँच 18 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ा तो 18 आया। अब क्या 18 तीन से कटेगा, तीन छंग 18 कट जाएगा। तो अगर ये कट 18 कट रहा है इसका मतलब ये संख्या पूरी भी जो है तीन से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो तीन से काटेंगे इसको, तीन इक्कम तीन, आठ में दो बार जाएगा, तीन दूनी 6, दो बचेगा 22 हो जाएगा, तीन सत्ते 21, एक बचेगा 15 हो जाएगा, तो तीन पच्चे 15। क्या अभी ये दो से कटेगी, चेक कर लेते हैं इन सभी को जोड़ करके। तो दो एक तीन और सात तीन 10, पाँच 15, 15 तीन से कट जाएगी, इसका मतलब यह संख्या भी तीन से कट जाएगी। तीन चौके 12 और इधर तीन दूनी 6, एक बचेगा, तीन पच्चे 15। तो अभी भी क्या तीन से कटेगी, चेक कर लेते हैं। चार दो 6, 6 5 11, 11 तीन से नहीं कटती, इसका मतलब यह संख्या भी नहीं कटेगी। तो तीन से नहीं कटेगी तो अगली अभाज्य संख्या पाँच लेंगे। देखो पाँच से जो है कौन सी संख्या कटती है, अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आए
या फिर 5 आए तभी वह संख्या 5 से कटती है। तो यहाँ पर जो है 5 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या जो है 5 से कट जाएगी। तो 5 से काटेंगे इसको और 42 लेंगे, क्योंकि 4 में पहाड़ा नहीं जाएगा तो 42 में 8 बढ़ जाएगा, 5 8 40 और 2 बचेगा तो 5 पंचे 25। अभी भी जो है 5 से कट जाएगी तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सते 35। अब यह 17 से कटेगी, 17 एकम 17। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड जो है लिखेंगे हम लोग। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 फिर गुणे 17। देखो 3 2 बार आ रहा है, 3 की घात 2 लिख देंगे। 5 भी 2 बार आ रहा है तो 5 की घात 2 लिखेंगे। और जो है 17 एक ही बार आ रहा है तो 17 को एक ही बार लिख देंगे। तो ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। चलिए अगली संख्या ले लेते हैं। तो अगली संख्या है यहाँ पर 5005। तो इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। 5005 क्या 3 से कटेगा, चेक कर लेते हैं। देखो इन सभी को जोड़ लो, 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, फिर 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब 3 से, अब लेकिन 5 से जरूर कट जाएगा क्योंकि अंत में 5 आ रहा है। तो 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 2 जीरो लगाओ, फिर 5 एकम 5। अब क्या ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा जी। 5 से अब नहीं कट सकता है, किसी भी हाल में 5 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 1 आ रहा है। तो देखो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो है वो आएगी 7। तो 7 से काट के देखते क्या कटेगी, 7 एकम 7 बचेगा 3, हो जाएगा इधर 30। 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 से 21 कट जाएगा, यानी कि 7 से संख्या कट जाएगी। 7 जो है एकम 7, फिर बचेगा इधर 30, तो 7 चौके 28 और 21 हो जाएगा इधर, तो 7 त्रिक 21। अब यह संख्या किससे कट सकती है, क्या 7 से कटेगी, नहीं 7 से तो नहीं कट सकती है। फिर किससे कट सकती है, तो 7 के बाद जो है अब अगली संख्या आएगी 11। तो क्या 11 से कट जाएगी, तो 11 एकम 11 बचेगा 3, इधर हो जाएगा 33 कट जाएगा, गेड़ते 33। तो 11 से कटेगी अगली संख्या, 11 एकम 11 और गेड़ते 33। अब 13 से कटेगी, 13 एकम 13। तो ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का था। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं आपकी कॉपी पे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा यानी कि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।